रशिया अफ़गानिस्तान से वापस जा रहा था तो राजीव गांधी ने जो वहाँ के मुजाहिदीन उस वक्त थे जो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उनसे इंगेजमेंट की बात कही थी उनसे, जबकि रशिया से इंडिया की अच्छी दोस्ती। बिट्रे किया है अफ़गानियों के साथ, इन्होंने बिट्रे किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। जब पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान में सोवियत रशिया की फोर्सेस थी उनको भगाया गया तो पाकिस्तान में बहुत सारे आर्म्स एम्यूनिशन बगैर उसका कोई अरेंजमेंट किए हुए, बगैर वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाए हुए अमेरिका वहाँ से वापस चला गया। और इस दफ़ा भी यही हुआ है कि अमेरिका खुद वापस चला गया बगैर इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकाले पूरे सिचुएशन का यहाँ पर। और जॉर्ज बुश ने कहा था यू आर विथ अस और विदाउट अस, और ये बात कही थी कि टेररिज्म को डेसिमेट कर देना है, पूरे टेररिस्ट को स्मोक आउट कर देना है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। वो तो पर्पस बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हुआ। आप देखिए कि बिल्कुल अनअचीव्ड रहा पर्पस, और बजाय ये कि और जो जिसको वो मारने आए थे वो तो और इम्बोल्डेंड हो गया। और अफगानिस्तान के साथ हमारी भविष्य की रिलेशनशिप और रणनीति क्या होगी, देश ये जानना चाहता है। हमारा भारत सरकार से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि चुप्पी तोड़िए, निद्रा से जागिए, सोर्स बेस्ड प्लांट स्टोरी से बचिए, सामने आइए और बताइए। प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री को सामने आना चाहिए। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है। तालिबान वहां पर किस तरह से सत्ता चलाएंगे, दुनिया भर के देशों से तालिबान के क्या संबंध होंगे, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और खासकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के नज़रिए से कितनी बड़ी चुनौतियां और कितने बड़े चैलेंजेस हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमर अशरफ साहब हैं, हम उनसे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। पावर जो मिला है अब अगर तालिबान को, तो जो उनका काम करने का तरीका है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब ये तालिबान एक अलग अंदाज में काम करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो तालिबान के प्रवक्ता हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। दुनिया भर के देशों को अलग अलग तरीके से वो संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर खून खराबा नहीं होगा, आसानी से सत्ता परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर किसी तरह की अराजकता का माहौल नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। देखिए दो चीज़ ये है कि ना तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड को की पूरी मोनोपोली रहेगी कि हम जैसा नैरेटिव पेश करें तालिबान को वैसा शो कर दें, एक तो ये है। इधर दूसरी तरफ तालिबान भी जानते हैं कि भाई अब वो जो नैरेटिव जो प्लान लेके चले थे ये एक्सपेंशन का और आइडियोलॉजी का इस्लामिक वगैरह, तो ये तालिबान ने तो पहले क्लियर कर दिया। जो ये तालिबान आया है इन्होंने पहले क्लियर कर दिया इन लोगों ने कि भाई विमेन इमेंसिपेशन, जो मेन कंसर्न है विमेन इमेंसिपेशन का, ह्यूमन राइट्स का, तो विमेन इमेंसिपेशन पे या ह्यूमन राइट्स इशू पे तो इन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने, रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो विदेश नीति है हमारी पूरी तरह से फेल्योर हुई है, और अफगान मामलों को लेकर के तो सरकार का समझ में ही नहीं आ रहा कि उसका क्या स्टैंड है। वो खुल करके आए और सामने देश की जनता को बताए कि वो इस वक्त क्या करना चाहते हैं। देखिए अगर चीज़ें वैसे ही है जैसा नज़र आ रहा है अभी तक, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी तक, अगर ऐसे ही है तो ये तो फेलियर है। वरना ये था कि आप देखें कि जब रशिया अफ़गानिस्तान से वापस जा रहा था तो राजीव गांधी ने जो वहाँ के मुजाहिदीन उस वक्त थे जो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उनसे इंगेजमेंट की बात कही थी उनसे, जबकि रशिया से इंडिया की अच्छी दोस्ती थी। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो। तालिबान ने ऑफ़र किया और इंडिया ने बिल्कुल ही कोई इस तरह से स्टैंड नहीं लिया। हम देख रहे हैं कि विपक्ष के बहुत सारे नेता या फिर बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो सब जो अपनी राय दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एक तरीके से सरकार को। देखिए जो चीज़ पब्लिक डोमेन में जो है उस पर अगर बात करेंगे तब तो एक लगता है कि फेलियर है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है कि क्या स्टेटेड पॉलिसी है। अभी अमेरिका की कितनी बड़ी नाकामी है ये? अमेरिका की ही नाकामी है, इसमें क्या शक है। देखिए ये जो अभी विड्रॉवल जो प्रोसेस चल रहा है ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का एग्रीमेंट है तालिबान के साथ, क्योंकि सबसे पहले तालिबान को डोनाल्ड ट्रंप ने ही रिकॉग्नाइज़ किया था और उनसे बातचीत शुरू की थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई 2021 मई तक
2021 तक वो वापस चले जाएंगे अफ़गानिस्तान से। उसी को परस्यू किया है आपको जो बाइडेन ने, और बाइडेन ने ये कहा कि ठीक है हम सितंबर तक वापस जाएंगे। तो ये तो प्रोसेस वहीं का शुरू किया है। असल जो मसला है वो ये है कि अमेरिका को अब लोग ये कह रहे हैं कि ये बिट्रे कर देते, ये बिट्रेल है इनका मामला। इन्होंने बिट्रे किया है अफ़गानियों के साथ, इन्होंने बिट्रे किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। जब पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान में सोवियत रशिया की फोर्सेस थी, उनको भगाया गया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे आर्म्स एम्यूनिशन बगैर उसका कोई अरेंजमेंट किए हुए, बगैर वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाए हुए अमेरिका वहाँ से वापस चला गया। और इस दफ़ा भी यही हुआ है कि अमेरिका खुद वापस चला गया बगैर इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकाले पूरे सिचुएशन का यहाँ पर। तो लोगों को लगता है, बल्कि कई अमेरिका में कई जगह प्रोटेस्ट भी इस बात पे हो रहा है कि बिट्रे किया अमेरिका ने, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि अमेरिका को ऐसी उम्मीद थी कि 6-8 महीने कम से कम ये जो सरकार है ये चलेगी, उसके बाद फिर और नए हालात बदलेंगे। अमेरिका का तो पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है। अब इंटेलिजेंस फेलियर है या एक डेलिब्रेट एक मूव है। आप देखिए कि अभी क्या कर रहे थे कि 3 महीने में तालिबान आ जाएगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 30 दिन में आ जाएगा, जबकि वो तो 48 आवर्स के अंदर में आ गया। अमेरिका 9/11 के बाद अफगानिस्तान आया, तो उसका असल मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ? एक मकसद तो पहले उसने कहा था कि ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद तो उनको लगता है कि मकसद पूरा हो गया। लेकिन चूंकि उन्होंने वार ऑन टेरर कहा था और जॉर्ज बुश ने कहा था यू आर विथ अस और विदाउट अस, और ये बात कही थी कि टेररिज्म को डेसिमेट कर देना है, पूरे टेररिस्ट को स्मोक आउट कर देना है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। वो तो पर्पस बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हुआ। आप देखिए कि बिल्कुल अनअचीव्ड रहा पर्पस, और बजाय ये कि और जो जिसको वो मारने आए थे वो तो और इम्बोल्डेंड हो गए। अब तो उनके साथ कोई लड़ने की जरूरत भी नहीं करता है। कहता है कि भाई जिन्होंने, वैसे भी अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स, ब्रिटिश को हटाया वहाँ से, रशिया को हटाया, अमेरिका को हटाया, तो उन्होंने और उसको मजबूत बना दिया है बेसिकली। 20 साल की जो फॉरेन सपोर्टेड गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल करप्ट साबित हुई। उनकी 3.5 लाख फोर्सेस वो मैनेज नहीं कर पाए, वो उसको सारे इंस्टीट्यूशंस बन जाने चाहिए था। 20 साल में कोई इंस्टीट्यूशंस अभी तक वायबल नहीं है वहाँ पर। $3 ट्रिलियन उनका वहाँ खर्च हो गया, कई आर्म फोर्सेस मारे गए कितने, उसके बाद उनको मिला क्या? तो उन्होंने ये लगा कि हमें भाई वो नहीं पाया। ओसामा बिन लादेन को मारने का अगर मकसद था वो तो 2011 में वापस चले जाना चाहिए था। फिर मार दिया ना 2011 में, उसके बाद चले जाना चाहिए था। लेकिन उनका एक अज़म था कि नहीं, हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। तो क्या उनको, जिसको वो टेररिस्ट मानते थे, कि क्या वो ख़त्म हुआ? नहीं हुआ ख़त्म। तो फिर जाने के पीछे क्या वजह है? कोई एक तो लॉजिक होना चाहिए, क्या वजह थी जो वो चले गए? ये अफ़गानिस्तान एक नेबर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसको कैसे टैकल करना है सिचुएशन को, अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसका तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो है कि पाकिस्तान, चाइना और फिर अब अफ़गानिस्तान, ये एक तरह का इन लोगों का एक जोड़ बना है। नहीं, ये देखिए आप, चाइना का क्या कंसर्न है वहाँ पे? चाइना का सिर्फ 2 कंसर्न है। चाइना जानता है कि अगर उसको इस रीजन में अपनी अथॉरिटी को मनवानी है तो हमें इंडिया एक प्रॉब्लम है। तो चाइना ने बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच लिया, और उसके बाद उसका एक कंसर्न था उइगर मुसलमानों का। उस कंसर्न को उसने पहले एड्रेस किया, तालिबान को बुलाया। तालिबान को बुलाने के बाद उनसे बात करी कि भाई उइगर मुसलमान और जो तुर्कमेनिस्तान का इस्लामिक मूवमेंट है उनसे क्या मामला होगा। पहले तालिबान से बात कर ली, डील कर ली। तालिबान ने उनको वादा किया कि हम अपने ग्राउंड पर दूसरे किसी जगह का टेररिज्म को नहीं फलने फूलने देंगे। इस वादे के बाद चाइना ने अपना एक इंटरेस्ट सर्व कर लिया कि वो बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर जो है वो बहुत क्रूशियल है अफ़गानिस्तान का। तो चाइना उससे तालिबान से इंगेज कर रहा है, इसलिए कि चाइना को मालूम है उसका इंटरेस्ट वहाँ प्रोटेक्टेड रहेगा। चाइना कोई आइडियोलॉजिकल या पाकिस्तान का इस तरह से नहीं कि बिल्कुल हम ओपन है हर चीज़ के लिए, बल्कि उनको अपना इंटरेस्ट सामने में रख के पॉलिसी बनाते हैं। इसी तरह से इंडिया को अपना इंटरेस्ट सामने में रख करके पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारा इंटरेस्ट इसी में प्रोटेक्टेड है कि हम इंगेजमेंट नहीं करें, तो फिर ठीक है, देख लीजिए। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए, और समय समय पर हम आपको उन सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।